अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, तो आज हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है लेसन नंबर 13। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 11 किया था और हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लिया था और ट्रांसलेशन को भी देख लिया था। लेसन नंबर 12 हम इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो स्किप कर दिया गया है। लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज यानी अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत अलियास अब्दुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट इवन पॉम। जी, अलियास मतलब होता है बेटा अलमरूफ या उर्फ यानी एज्यूम्ड नेम, और कंफर्ट मीन आराम, एंड पॉम्प का मतलब होता है बेटा ठाट बात या शानो शोकर। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट इवन पॉम्प। अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत अलमरूफ अबुल आरामदेह और शानो शौकत की जिंदगी गुजारा करते थे या बसर किया करते थे। ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नाउन एज मशहदी लुंगी। वो सर के ऊपर या सर पर हल्के बादामी रंग की पगड़ी बांधते थे जिसे मशहदी लुंगी कहा जाता है। नाउन एज मशहदी लुंगी, जिसे मशहदी लुंगी कहते हैं। बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर मशहद से आई थी। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन। टर्बन का मतलब बेटा पगड़ी होता है, एंड गिल्डेड का मतलब होता है सुनहरी, टिप का मतलब हो गया चोटी, एंड शाइन मीन चमकना। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन। जी, पगड़ी के ऊपर निकली कुल्लाह यानी पगड़ी के ऊपर जो टोपी थी वो सुनहरी रंग की, या वो उसकी चोटी थी वो सुनहरी रंग की थी और वो नहायत ही चमकती थी, वो बहुत ज्यादा चमकती थी। ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा जो है हाथ में एक छड़ी पकड़कर चलते थे। अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड। जी, ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, अ सॉर्ट का मतलब होता है किस्म, ऑफ स्केप्टर यानी शाही असा, विथ डेकोरेटिव यानी जो सजी होती थी, बैंड्स पत्रियों के साथ, बैंड्स का मतलब होता है पत्रियां, ऑफ ब्रास का मतलब होता है बेटा पीतल, और गिल्ड यानी सोने जैसा रंग। वो हमेशा हाथ में असा यानी छड़ी लिए चलते थे जो पीतल की और सुनहरी सजावटी पत्रियों से सजी हुई या आरास्ता एक किस्म की शाही छड़ी थी या एक किस्म का शाही असा था। फॉर हिज हेयर ही यूज फ्रेग्रेंट ऑयल। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है बेटा खुशबूदार। वो अपने बालों में खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे। इट्स स्वीट पंगेंट स्मेल lingered in the village lanes whenever he walked through them. जी, his sweet pungent का मतलब बेटा होता है तेज, स्मेल, lingered का मतलब होता है फैली रहती थी। in the village lanes का मतलब गलियां या कूचे, whenever he walked through them। जी, जब कभी वो गाँव की गलियों कूचों में से गुजरते तो उसकी खुशबू जो है वो नहायत ही तेज थी। जो तेल वो लगाते थे तो उसकी खुशगवार तेज महक जो है वहाँ फैली रहती थी, उन गलियों में फैली रहती थी। जी, मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आईज। बेटा स्लाइटली जो होता है किसी कदर, ठीक है, और बल्गिंग का मतलब होता है बल्जिंग का मतलब होता है उभरी हुई या बाहर को निकली हुई, ठीक है। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आईज। मौलवी अबुल की आंखें किसी कदर बाहर को निकली हुई थी। ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स। अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियां, सिल्वर रिंग्स चांदी की अंगूठियां वो पहने रखते थे, विद लार्ज टर्क्वाइज। जी, वो उंगलियों में चांदी की अंगूठियां पहनते थे जिसमें सब्जी माइल बड़े बड़े नगीने जड़े हुए थे। बेटा टर्क्वाइज जो है वो सब्ज माइल नीलगू पत्थर होता है जिसको हम स्टोन पत्थर होते हैं जिनको हम फिरोजे भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन्स। और वो अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियां
पहनते थे, जिसमें सब्जी माए नीलगू बड़े फिरोजे यानी बड़े नगीने जड़े हुए थे। These rings came off his fingers 5 times a day, और ये उंगलियां उनके हाथ से दिन में 5 बार उतरती थी। Before ablution, यानी वजू से पहले ये अंगूठियां दिन में 5 बार उनकी उंगलियों से उतरती थी। And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. बेटा, और observed यानी देखा गया या जो है वो महसूस किया गया। ऑर्डर जो होता है वो तरतीब होता है, और अब्ल्यूशन का मतलब होता है बेटा वजू। जी, so these rings came off his fingers 5 times a day before ablutions, and yet no change were ever observed. और ये अंगूठियां दिन में 5 बार वजू से पहले उनकी उंगलियों से उतरती, लेकिन फिर भी कोई भी जो है वो चेंज महसूस नहीं किया गया, कोई भी फर्क जो है वो नहीं देखा गया। इन ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, उस तरतीब में जिस तरतीब में वो पहनी जाती थी। यानी दिन में 5 बार वो वजू से पहले अपनी अंगूठियां उतारते थे, लेकिन जिस तरतीब से वो हमेशा पहनते थे उनकी उंगलियों में अंगूठियां उसी तरतीब से देखी जाती थी। वजू करने के बाद वो उनको उसी तरतीब से पहन लेते थे, उनकी उंगलियों से उतरने के बाद। लेकिन दोबारा जब वो पहनते थे तो जिस तरतीब से पहनी जाती उनमें कोई भी फर्क नहीं देखा जाता था। Every Eid after his sermon, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a third, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of worshippers among the needy and the poor of village. Every Eid, हर ईद, after his sermon, समन का मतलब बेटा खुतबा होता है या हिताब या तकरीर, ठीक है, जिसको हम स्पीच या एड्रेस कहते हैं। Every Eid after his sermon, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from devotees, बेटा devotees का मतलब होता है अकीदतमंद, जिसको हम फॉलोअर्स भी कहते हैं, जिसको हम एडमायरर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो फॉलो करते हैं, जो अकीदतमंद होते हैं। तो कहते हैं कि हर ईद के खुतबे के बाद अकीदतमंदों से 150 या 200 रुपए इकट्ठे किए जाते थे, और रकम की थैली धब की आवाज के साथ हैपन टू फॉल विद अ थर्ड, यानी धब की आवाज के साथ या धम की आवाज के साथ उनके सामने गिरती थी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स बेटा होते हैं बेटा नमाजी, ठीक है। वो कहते हैं कि वो जो 2 या 150 रुपए जो जमा किए जाते थे अकीदतमंदों से, उस रकम की थैली धम की आवाज के साथ उनके सामने गिरती। एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो बांट देते थे 40 to 50 रुपीज इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स अमंग द नीडी। नीडी बेटा होता है जरूरतमंद, एंड द पुअर ऑफ विलेज, और गरीब। अच्छा जी, उनमें से 40 और 50 रुपए नमाजियों की मौजूदगी में गांव के जरूरतमंदों और गरीबों में वो बांट देता था। यानी ईद के खुतबे के बाद जब वो ईद का खुतबा दे देते थे तो अकीदतमंदों से रकम वसूल की जाती थी, जो 150 या 200 के करीब होती थी, और थैली जो है वो उनके सामने गिरा दी जाती, और 40 या 50 रुपए तमाम नमाजियों की मौजूदगी में गांव के जरूरतमंद और गरीबों में बांट देते थे। आफ्टर ईद सच एक्ट ही यूज्ड टू से, और ये अमल करने के बाद या ये अमल दोहराने के बाद वो हमेशा ये कहा करते थे, प्लीज डोंट प्रे फॉर मी, बराहे करम मुझे दुआएं ना दो। रिमेम्बर द बेनेवोलेंट अलमाइटी अल्लाह, और खुदाए रहमाने कादरे मुतल्लिक को याद रखो। बेनिवोलेंट का मतलब होता है रहमान, और अलमाइटी का मतलब होता है कादरे मुतल्लिक, और खुदाए कादरे मुतल्लिक को याद रखो। इफ इट क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर उसने पत्थरों में कीड़े पैदा किए हैं, अगर वो पत्थरों में कीड़े पैदा करता है, ही सप्लाइज
सप्लाइज का मतलब होता है वो अता करता है या बहम पहुंचाता है। ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो वहाँ उन्हें रिस्क भी अता करता है, यानी वो अल्लाह जो है, जो रहमाने कादरे मुतलिक है, वो पत्थरों में कीड़े पैदा करता है और वहाँ भी इन्हें रिस्क अता करता है। प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, बराहे करम मेरे लिए दुआएं ना करो। ओके, प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, बराहे करम मेरे लिए दुआएं ना करो। व्हाट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, उसने मुझे कौन सी नेमतों से नहीं नवाजा है। हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, हम जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, और हर परेशानी और हर फिक्र से आजादी, यानी मेरे लिए दुआएं ना करो। उसने मुझे कौन सी नेमत से नहीं नवाजा, उसने मुझे सेहत दी, उसने मुझे जहनी सुकून अता फरमाया, उसने मुझे फिक्र और परेशानी से आजादी दी। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर, मेरे पास हर वो चीज है जिसकी कोई इंसान तवक्को कर सकता है, जिसकी कोई इंसान ख्वाहिश कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज अल्टीमेटेड, बेटा अल्टीमेटेड का मतलब होता है लामहदूद, ठीक है। अल्टीमेटेड ट्रेयर, ट्रेयर मैंने खजाना, अल्टीमेटेड ट्रेयर ऑफ डिवाइन, डिवाइन होता है खुदाई या अलूही, ब्लेसिंग रहमती। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर, मेरे पास हर वो चीज है जिसकी कोई तमन्ना कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हिज अल्टीमेट ट्रेयर्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मुझे इसकी लामहदूद या खुदाई रहमतों के खजाने से मजीद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जी ओके, like the children who came in quick succession, the times too had changed fast. उन बच्चों की तरह जो तेज तवातर से यके बाद दीगरे आते रहते हैं, जो एक के बाद एक आते रहते हैं, इसी तरह वक्त भी तेजी से तब्दील हो गया था। A pair of shoes for his first born Mehrun Nisa had cost him 1 rupee. इस वक्त भी तेजी से तब्दील हो गया था और इसकी पहली बच्ची मेहरुन निसा का जूता 1 रुपए में आता था। For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. और अब इसकी छोटी बेटी के जूते के लिए इससे 6 रुपए अदा करने को कहा गया, यानी वक्त तेजी से तब्दील हो गया। उसकी पहली बच्ची मेहरुन निसा का जूता या जूते का जोड़ा जो है वो 1 रुपए में आता था, लेकिन अब जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी उसका जूता लेने के लिए उसको 6 रुपए अदा करने के लिए कहा गया। When he complained the shoemaker, कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना और शू मेकर जूते बनाने वाला यानी मोची। जब इसने शिकायत की तो शू मेकर सेड, जूते बनाने वाले यानी मोची ने कहा, मौलवी जी आई डिडंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मौलवी जी मैंने आपके एहतराम में, आपकी खातिर, सेक का मतलब होता है की खातिर, मैंने आपके एहतराम में, मैंने आपकी खातिर ज्यादा पैसे नहीं लिए हैं। Had it someone else, I could easily have wangled 10 rupees. बेटा wangled का मतलब होता है वसूल कर लेता या जो है ड्राइव कर लेता या ले लेता उनसे। So had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. अगर कोई और होता तो मैं उससे आसानी से 10 रुपए ले लेता या मार लेता। द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज गॉन स्काई हाई, चमड़े की कीमतें आसमान को छू रही थी। प्राइस have risen so suddenly that it seemed as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Cassosis. जी, चमड़े की कीमतें आसमान को छू रही थी और कीमतें अचानक इतनी तेजी से बढ़ी थी। प्राइस है राइजन सो सडनली, कीमतें इतनी तेजी से अचानक बढ़ी थी दैट इट सीम एज दो ऑल द काइज एंड बैफलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच्ड। बेटा डिस्पैच्ड का मतलब होता है भेज दिया, ठीक है, भेज दिया गया। सो डिस्पैच्ड माउंट कैसस यानी यूं लगता था
कि मुल्क भर से तमाम गायें और भैंसों को गोहे काफ भेज दिया गया है। माई कॉस्ट प्राइस इज 512। मेरी लागत 5 रुपए 12 आने हैं। बिलीव मी, यकीन करें, मेरा यकीन करें। माई प्रॉफिट इज ओनली 4 आनाज। मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आने हैं। मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आने हैं। कम ऑन मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड। बेटा डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है मायूस। मौलवी जी मायूस मत हो। एंड प्रे, और दुआ कीजिए, डोंट गिव मी इवन दैट 4 आना बिट, और मुझे ये 4 आने भी ना दें। आई विल चार्ज ओनली व्हाट आई हैव स्पेंड ऑन दीज डेंटी शूज। बेटा डेंटी का मतलब होता है खूबसूरत, नफीस या उम्दा। आई विल चार्ज ओनली व्हाट आई हैव स्पेंड ऑन दीज डेंटी शूज। मैं सिर्फ वही लूंगा जो इस नफीस और उम्दा जूते पर लागत आई है, जो मैंने इसके ऊपर खर्च किया है। इफ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोलूं, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, या खुदा की लानत मुझ पर नाजिल हो, या खुदा का जो गजब है, जो कहर है, वो मुझ पर नाजिल हो। मे आई ड्रॉन इन सम पाउंड, और मैं किसी जोहड़ में डूब मरूं, मैं किसी तालाब में डूब मरूं। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड। बेटा डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम हो जाऊं, ठीक है। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है तदफीन, और मुझे बावकार तदफीन भी नसीब ना हो। जी आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम फर्दर ट्रांसलेशन करेंगे, और कल जो है वो आप लोगों को इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी देंगे। अभी के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि जो लास्ट हम लोगों ने किया है चैप्टर नंबर 11 या लेसन नंबर 11, बेटा एटलीस्ट आपने 5 क्वेश्चन जो है उसके मुझे क्वेश्चन आंसर्स में से 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोगों ने मुझे लिखकर सबमिट करवाने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।